BAMS जोन चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं रोग निदान होता क्या है? आज हम ये जानेंगे रोग निदान होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। BAMS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, एक बात सोचिए। आयुर्वेद में एक कामयाब वैद्य बनने के लिए सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम क्या होता है? सिर्फ दवा लिख देना? नहीं, असल काम है बीमारी की जड़ तक पहुंचना। और बस यही है रोग निदान। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे, वो सब्जेक्ट जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की नींव है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल श्लोक से। आचार्य वाग्भट ने हमें एक गोल्डन रूल दिया है, रोगा माधो परीक्षेत तथोनंतरमौषधम। मतलब पहले रोग की परीक्षा करो, उसे समझो और उसके बाद ही दवा दो। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का मतलब समझिए कॉर्नरस्टोन है। सोचिए, बिना सही डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट देना तो ऐसा ही हुआ ना जैसे अंधेरे में तीर चलाना। लगेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे इसका पहला सिद्धांत। फिर देखेंगे कि एक वैद्य के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, उसके जासूसी उपकरण। उसके बाद हम बात करेंगे निदान के 5 स्तंभों की। फिर रोग कैसे आगे बढ़ता है उसके रास्ते को समझेंगे। फिर आएंगी उसकी 6 स्टेजेस। और आखिर में इन सब को जोड़कर हम अपना एक डायग्नोस्टिक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सिद्धांत की। आखिर क्यों क्यों कहा जाता है कि परीक्षा पहले होनी चाहिए? क्यों हमारे सारे आचार्यों ने डायग्नोसिस पे इतना जोर दिया है? देखिए, सीधी सी बात है, एक सफल ट्रीटमेंट की प्लानिंग तभी हो सकती है जब डायग्नोसिस सही हो, है ना? इसे ऐसे समझिए जैसे आप बिना नक्शे के किसी खजाने को खोजने निकल पड़े। क्या होगा? बस भटकते रहेंगे। बिना डायग्नोसिस के इलाज करना भी बिल्कुल वैसा ही है। कौन सी दवा देनी है, क्या परहेज बताना है, पूरी ट्रीटमेंट लाइन क्या होगी, ये सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करता है कि रोग को कितना सही समझा गया है। वरना ये साइंस नहीं, सिर्फ गेसवर्क बनकर रह जाएगा। अच्छा, अब जब डायग्नोसिस इतना जरूरी है, तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छा वैद्य वो सुराग, वो क्लूज इकट्ठा कैसे करता है? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है परीक्षा का। ये समझिए आयुर्वेद का क्लिनिकल टूल किट है। तो ये परीक्षा है क्या? ये रोग और रोगी दोनों का मूल्यांकन करने का एक पूरा क्लिनिकल असेसमेंट मेथड है। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी। आयुर्वेद हमें एक पूरा सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देता है, जिससे हम रोगी और रोग दोनों की पूरी कहानी को समझ सकें। इसको आप एक 3 स्टेप इन्वेस्टिगेशन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहला है आप्तोपदेश, मतलब जो ज्ञान हमें हमारे ग्रंथों से, हमारे आचार्यों से, हमारी टेक्स्ट बुक से मिला है। दूसरा है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अपनी आंखों से देखना, सुनना, टच करना। और तीसरा है अनुमान, मतलब आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष से मिले सारे क्लूज को जोड़कर एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचना। अब सवाल ये है कि इस त्रिविध परीक्षा को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? तो इसके लिए है अष्टस्थान परीक्षा। ये हमें जांच के लिए 8 स्पेसिफिक पॉइंट्स देती है। नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति। ये 8 पॉइंट्स एक तरह से शरीर का डैशबोर्ड हैं, जो हमें बताते हैं कि अंदर दोषों की क्या हालत चल रही है। चलिए, तो अब हमारे पास सुराग इकट्ठा करने के तरीके हैं। लेकिन इन सारे क्लूज को ऑर्गेनाइज कैसे करें? इसके लिए आयुर्वेद हमें एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देता है, जिसे कहते हैं निदान पंचक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंचक मतलब 5। तो ये फ्रेमवर्क 5 जरूरी कंपोनेंट्स पर बना है, और यही पांचों मिलकर हमें रोग की पूरी कहानी बताते हैं। तो ये 5 स्तंभ हैं कौन कौन से? पहला, निदान, यानी रोग का कारण क्या है। दूसरा, पूर्व रूप, मतलब बीमारी के आने से पहले के हल्के फुल्के संकेत। तीसरा, रूप, जब लक्षण पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। चौथा है उपशय, यानी थेरेप्यूटिक टेस्ट, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा डायग्नोसिस सही दिशा में है या नहीं। और पांचवा, संप्राप्ति, यानी बीमारी के पैदा होने से लेकर बढ़ने तक की पूरी प्रोसेस। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये पूरा फ्रेमवर्क आज की मॉडर्न डायग्नोस्टिक प्रोसेस से कितना मिलता जुलता है। देखिए, निदान मतलब ईटियोलॉजी, पूर्व रूप यानी प्रोड्रोमल सिम्टम्स, रूप हो गए क्लिनिकल फीचर्स, और संप्राप्ति वो है पैथोफिजियोलॉजी। ये दिखाता है कि हमारा साइंस कितना एडवांस्ड और लॉजिकल था।
चलिए अब जरा पांचवें पिलर यानी संप्राप्ति पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये निदान पंचक का सबसे जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये रोग के बनने की पूरी कहानी है। तो संप्राप्ति आखिर है क्या? ये वो पूरी प्रोसेस है जो बताती है कि बिगड़े हुए दोष धातुओं और स्रोतों के साथ मिलकर बीमारी कैसे पैदा करते हैं। इसे समझना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही हमें रोग का पूरा रास्ता दिखाता है। वो शुरू कहाँ से हुआ, कैसे फैला और कहाँ जाकर उसने अपना घर बनाया। और ट्रीटमेंट का असली मकसद इसी संप्राप्ति को तोड़ना, संप्राप्ति विघटन ही तो है। अच्छा, तो संप्राप्ति के ये जो कहानी है, इसके चैप्टर्स भी हैं और इन्हीं चैप्टर्स को हम कहते हैं क्रियाकाल। ये पैथोजेनेसिस की यानी संप्राप्ति की टाइमलाइन है। ये हमें रोग के बढ़ने के 6 अलग-अलग स्टेजेस के बारे में बताती है। ये 6 स्टेज कौन से हैं? पहला है संचय, जब दोष अपनी जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं। फिर प्रकोप, जब वो बढ़ जाते हैं। फिर प्रसर, जब वो फैलने लगते हैं। चौथा है स्थान संश्रय, जब वो शरीर के किसी कमजोर हिस्से में जाकर जम जाते हैं। पांचवा है व्यक्ति, जब लक्षण साफ साफ दिखने लगते हैं। और छठा भेद, जब रोग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इन स्टेजेस को जानना ही हमें मौका देता है कि हम बीमारी को बढ़ने से पहले ही शुरुआती दौर में ही पकड़ लें। और यहाँ भी देखिए, ये स्टेजेस मॉडर्न पैथोजेनेसिस से कितने मिलते जुलते हैं। संचय को आप सेल्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन समझ सकते हैं, प्रकोप को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और व्यक्ति तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ही। ये पूरा कॉन्सेप्ट असल में प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक रोड मैप है। तो अब हमारे पास सारे पीसेज हैं, हमारे पास परीक्षा के टूल्स हैं, निदान पंचक का फ्रेमवर्क है और क्रियाकाल की टाइमलाइन भी है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक मजबूत क्लिनिकल ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस सिर्फ बीमारी को कोई नाम देना नहीं है, जैसे ज्वर या कास। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसका असली मतलब है उस एक इंसान में उस बीमारी की यूनिक कहानी को समझना, उसके दोष, उसकी धातु, उसका अग्नि, उसकी प्रकृति, सब कुछ। और यही तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की आत्मा है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज जब पूरी दुनिया प्रिवेंटिव और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ देख रही है, तो सोचिए रोग को समझने का हमारा ये प्राचीन ब्लूप्रिंट, ये निदान पंचक और क्रियाकाल, ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन को कैसे गाइड कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है रोग निदान पर इस डीप डाइव से आप सबको एक नई क्लैरिटी मिली होगी।